भक्तवृंद समन्वितम् श्री चैतन्य प्रभुं वन्दे नित्यानंद सहोदितम् श्री नंद नंदनं वन्दे श्री राधिका चरणोदयम् श्री गोपीजना समायुक्तम् वृंदावनो मनोहरम् भज श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का अभिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्री गुरुपाद पद्म नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मो नित्य लीला प्रविष्ट शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और शिक्षा गुरुपाद नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद स्तोत्र शत श्री श्रीमद भक्ति द्वैत माधव गोस्वामी महाराज तत्प्रतिष्ठित आचार्य नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज तत्स्नेहाभिषिक्त नित्य लीला प्रविष्ट विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज और संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्यवृंद अशुद्ध भक्तगण सभी का चरण पर लपटते हुए सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करता हूँ। यहीं पे आए हुए सारी भक्तों को यथाजग सम्भाषण करते हुए सभी का आशीर्वाद प्रार्थना करता हूँ। जो भी हो प्रभु जी बहुत अच्छा कथा हुआ। पछतावा है वैष्णव धर्म में जितना पछतावा होगा उतना ही भक्ति आगे बढ़ेगा। जिनका पछतावा नहीं, सोचिए दे अपराध का डर नहीं, जिनका अपराध का डर नहीं भक्ति आगे तो बढ़ नहीं सकता। देखो जो विचार करके गुरु जी का चरण पर बैठ गया था, रिक्शा को पास में बैठ गया, लेकिन विचार क्या, इतना बड़ा सन्यासी उनका पास में बैठने का लायक नहीं हम लोग। ये विचार करके पाद पद्म के पास, चरण पद्म के पास चरण कमल के पास बैठ गया। लेकिन गुरु का सोच क्या होना चाहिए? एक गुरु का सोच होना चाहिए, सारी वैष्णव है,
तो वैष्णव का इस प्रकार अनादर मत करना। इसीलिए गुरुजी उनका बोला जो पास में बैठो। ऐसा ही विचार है। गुरु कभी नहीं सोचता नहीं है मैं गुरु है। गुरु सबको देखता, वो गुरु है। हमारा प्रभुपाद जी भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर प्रभुपाद 1936 साल उनका आखिर व्यास पूजा हुई मायापुर में। उसी व्यास पूजा में 5 कथा किया, 5 समय कथा किया। आखिरी समय में प्रभुपाद जी बोला, हम किसी को शिष्य नहीं बनाया, ये सब हमारा दोस्त हमको रक्षा करने के लिए। इस भौतिक दुनिया में बहुत बाधा है, और बाधा से हमको रक्षा करने के लिए ये सब हमारा दोस्त है। बांग्ला में बोला, विपद उद्धारण बांधव। तो इस प्रकार विचार दिखाया, हम सबको गुरु किया, हमारा सब गुरु है। ये प्रभुपाद जी विचार दिखाया, उसी विचार ले करके हम सबको चलना पड़ेगा। इसलिए देखो, आप कभी दिन देखा भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज पंजाब में आ करके पैर लगा दिया, चलो चरण धो लो, चरणामृत पी लो, ऐसा किया? देखा? आप लोग तो जन्म नहीं हुआ, कोई लोग है ऐसा? सुना कभी दिन ऐसा किया? हाँ, हमारा गुरु जी भी ऐसा। लेकिन 100 वर्ष पूर्ति का समय 1998 साल में हम तो जबरदस्त ऐसा किया, पैर को खींच के, उनका पास तो ताकत नहीं, उसे 6 साल उम्र हो गया, खींच के पैर मतलब चरण कमल को अभिषेक किया था। हमको करना नहीं चाहिए था। सब सन्यासी लोग हमको बोला आप ये कर सकते हैं, तो हम उनको पैर को खींच के एक केवल एक एक्चुअली पतीला में रखा, दूध डाला, दही डाला, सब कुछ डाला। बोले ऐसा करना नहीं चाहिए, हमारा विचार ऐसा नहीं। 100 साल उम्र हो गया तब भी बोल रहा। हम सुना, एक कथा सुना कि भक्ति विज्ञान भारती माँ से पास कथा सुना। क्या कथा सुना? बोल रहा जी, उनका गुरु जी माने भक्तिवेदांत माधव गोस्वामी महाराज जी, उनका सेवा भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज का सेवा दिया था। जे सब भक्तों को सर्दी में तो कीर्तन की वाला, सर्दी में कार्तिक व्रत चलता। अभी तो कार्तिक व्रत में सर्दी नहीं महसूस होता, ठंडी महसूस होता। आज ही कार्तिक में हम तो देखा था, कार्तिक महीना में तो फैन चला के सोता। लेकिन हम जब आया था पहली बार, भक्ति प्रसाद पुरी महाराज हमको सब गरम कपड़ा दिया था। पहली बार वृंदावन आया, वृंदावन परिक्रमा करने गुरु जी के साथ आया, हमको गरम कपड़ा दिया, हमारा ठंडी लग रहा। अब भक्ति प्रसाद पुरी महाराज का नाम पता है? बोला, हे सुनिए, लो। भक्ति प्रसाद पुरी महाराज और एक सन्यासी था तो निरीय महाराज, दोनों चैतन्य गौड़ीय मठ वृंदावन का इंचार्ज थे। तो दोनों गरम कपड़ा हमको दिया। हम तो लेके नहीं आए, हमारा तो सोच बोझ ऐसा नहीं था, गुरु जी को जब काम लेना होगा हम तो ले। उसके बाद लिया। उसके बाद अभी हम जब देखना, हाँ जे आप भी तो कार्तिक महीना में कुछ भी नहीं, तो जो भी हो, भक्तिवेदांत माधव महाराज जब प्रकट थे, जब कार्तिक परिक्रमा होते थे, उसी समय हर समय
देखो कैंप करते करते हर जगह पर रुका करते थे और वहीं से परिक्रमा करते थे। तो जो भी हो, रमन रति पता है कि रमन रति में जा करके रात को रुका था वहीं पे। माधव गोस्वामी महाराज उनका सेवा दिया कि रात को इतना भक्त है, रात को देखभाल करना चाहिए सबको, इतना भक्त है, इतना हो, गार्ड देना चाहिए, कोई लोग चोरी कर लेगा, कोई को अर्थ महाराज बोला मैं रात भर जागरण किया, सोया नहीं। चूल्हा में एक बड़ा कढ़ाई पर और बड़ा पतीला में पूरा गरम जल डाल दिया। चूल्हा में आग था, रात भर गरम जल हुआ और वो गरम पानी लेकर के गुरुजी जब उठा 3 बजे 3:30 बजे दिया, गुरुजी बोला कि आप वैष्णव हमारे लिए जल लेकर आया, हम कैसे हम चरण में डाल सकता। पहले हाथ लगा के सिर पर छिटकड़ा दिया, वैष्णव वंदना किया, उसके बाद गरम जल दिया, मतलब स्नान करने नहा करने के लिए। इस प्रकार विचार दिखाया, हमारा परंपरा ऐसा ही विचार दिखाया। लेकिन धीरे धीरे हम लोग सब स्वतंत्र हो रहा, अस्वतंत्र होने का फल दिख रहा। क्या फल? किसी के साथ सही ढंग से दोस्त नहीं बना, ऊपर सब दिखावा मापी के साथ दोस्त दिखा रहा, अंदर में दुश्मनी सोच पहुंचा। लेकिन वैष्णव तो ऐसा नहीं होना चाहिए। वैष्णव मतलब का चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही शिक्षा दिया, सबके साथ गला लगाना, नॉन सेक्टेरियन एंड नॉन जजमेंटल, 2 शब्दों लगाया चैतन्य महाप्रभु का मुखारविंद से निकले हुआ शब्दों, नॉन सेक्टेरियन। लेकिन धीरे धीरे स्वतंत्र का इतना प्रभाव बढ़ गया, स्वतंत्र का प्रभाव इतना बढ़ गया, धीरे धीरे स्वतंत्र माने नॉन सेक्टेरियन तो हो नहीं सकता, धीरे धीरे सब सेक्टेरियन होने लगा। हमारा मंदिर, हमारा गुरुजी, हमारा देव, हमारा हमारा हमारा। लेकिन गुरु तो एक कोई व्यक्ति नहीं, गुरु एक परंपरा होता। व्यक्ति सोच के तुम पूजा करोगे तो व्यक्ति पूजा करोगे, गुरु पूजा नहीं हो सकता। ऐसा ही शिक्षा हमारा गुरु जी हमको दिया। इसीलिए व्यास पूजा का समय हम देखा, व्यास पूजा बोला पूरा परंपरा का पूजा करो। कैसे सजावट किया, कटोरी लेकर के कृष्ण पंचक बनाया। कृष्ण पंचक बीच में कृष्ण, चारी तरफ में है वासुदेव, संकर्षण, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध। उसके मैंने इस प्रकार सब एक एक पंचक बनाया, 6 पंचक बनाया। तो व्यास पंचक बनाया, बीच में व्यासदेव और चारी तरफ में व्यासदेव का 4 शिष्य, पैल मुनि, जयमुनि मुनि, वैशंपायन मुनि और सुमंत मुनि, 4 शिष्य। उसके बाद लगाया वैयास की पंचक, बीच में सुखदेव, वैयास की सुखदेव भागवत आचार्य, और चारी तरफ में हमारा 4 आचार्य। कौन? मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, विष्णु स्वामी, निम्बार्क। शनकादि पंचक, बीच में विश्वक्षण के रखा, और उसके चारी तरफ में सनक, सनातन, सनंदन, सनत कुमार। उसके बाद पंचक रखा क्या? गौर पंचक,
बीज में चैतन्य महाप्रभु से चरितरम्य नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्री श्रीवास पंडित गंगाधर पंडित। बाद में लगा है क्या गुरु पंचक, बीज में दीक्षा गुरु, परम गुरु, परापर गुरु, परमेष्टि गुरु, उसके बाद ब्रह्मा को लगा है ब्रह्म संप्रदाय। इस प्रकार व्यास पूजा का उनका व्यास पूजा का दिन पहले और सारी परंपरा का पूजा करा लेता। हम सब मदद करता है। तो हमारा मंदिर में कोई व्यास पूजा होने से पहले हम लोग इस प्रकार पूजा करते। पता नहीं आप लोग करते कि पता है कि पता नहीं है। तो हम लोग को सिखाया इस प्रकार और बताता है इस प्रकार जे गुरु मतलब एक नॉट इंडिविजुअल, इस प्रकार बोलते थे। गुरु नॉट इंडिविजुअल, गुरु एक तत्व होती और तत्व मतलब पूरा कृष्ण असली गुरु है, चैतन्य महाप्रभु असली गुरु है। हम लोग सब उन सबको रिप्रेजेंटेटिव एजेंट है, प्रतिनिधि हो। इस प्रकार भाव रखने के लिए बोला। देखो भक्ति गई तो माधव गोस्वामी भाव क्या थे, सब गुरुवाई को बुला लेता, सबको बुला लेता। कोई अनुष्ठान कोई उत्सव होगा सबको निमंत्रण दे करके, सबको सभा में बैठ के सबको सम्मान देते हुए सबको पहले बोलने देता, उसके बाद हरि कथा कहता। इस प्रकार शिक्षा अभी भी हमारा गोपीनाथ गौड़िया मठ में चल रहा। पता नहीं आगे जाकर के क्या होगा। नॉन सेक्टरियन नॉन जजमेंटल जो वैष्णव धर्म का पहला कदम। हम सुना एक बार भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी महाराज कोई सभा में बोल रहा, गुरु तत्व कभी किसी का समाज में नहीं आया इसलिए दिक्कत हो रहा। ब्रह्मचारी थे, एक कथा करते करते बोल रहा था, गुरु तत्व सबका अभी भी समाज में नहीं आया, इसीलिए समाज में आज मंदिर झगड़ा चल रहा। गुरु सप्तपास्त है तो कृष्ण तो असली गुरु है, मंदिर में तो कृष्ण है, विराजमान है। राधा रानी भी आचार्य है, सबका मंदिर में राधा कृष्ण है, लेकिन इसका मंदिर का भक्त उधार जहाँ पे कलेक्शन करता उसी एरिया में घुस गया तो गुस्सा आ जाता। होता क्या? तो ऐसा तो वैष्णव धर्म में, वैष्णव धर्म मैग्नानिटी दिखा, सब भगवान का इस प्रकार भाव रखना चाहिए। वैष्णव सेवा भी इस प्रकार विचार करना चाहिए। इसलिए हम सबको पूर्वाचार्य द्वारा शिक्षा को जिंदगी में पालन करना चाहिए, तब भक्ति आगे बढ़ेगा। प्रभु जी का नाम पता नहीं, कृष्णकांत दास प्रभु जी जो बताया, जो विचार दिखाया, हमारा गुरु वर्ग है कैसे पास में बैठ के जा, इसलिए चरण कमल का पास बैठ गया और गुरु जी किस तरीके से बुलाया, बेटा और पिताजी, इसमें तो कोई फर्क नहीं। देखो भगवान का सेवा करने के लिए सिंहासन में चढ़ना पड़ता कि नहीं? चढ़ के कुछ सजावट करने का सिंहासन चढ़ना ही चाहिए ना, क्या
सिंहासन जो भगवान को सजावट करने के लिए सिंहासन पर कभी कभार चढ़ नहीं सकता, ऐसा नहीं, ऐसा करके कपड़ा तुम डाल नहीं सकता। सेवा के लिए करो तो ठीक है, लेकिन केवल सुपरस्टिशन कुसंस्कार कैसे करी, ऐसा तो हो नहीं सकता। ये पछतावा ठीक है, लेकिन सेवा में जो कुछ चीज जरूरत होगा वो करना चाहिए। ऐसा विचार हमारा पूर्वाचार्य दिखाया, आचरण करके दिखाया। लेकिन हम लोग स्वतंत्रता धीरे धीरे मैंने हमारा हो रहा, स्वतंत्रता हो रहा, स्वतंत्र अपना अपना विचार लगा दिया, स्वतंत्र प्रभाव से आज क्या किस तरीका में हम लोग आज देखने से दुख होता। वैष्णव धर्म इतना ऊंचाई में, आज इसमें झगड़ा देखने से दुख होता। लेकिन क्या करें, जहाँ पे है वहीं पे रहना चाहिए। जहाँ पे है घर है, जहाँ पे रहना चाहिए, रुक के जितना हो जाए उतना ही विचार करके चलना चाहिए। ऐसा ही हमारा गुरु वर्ग दिखाया सबको। लेकिन किसी को निंदा मत करना, किसी को धोखा मत देना, झगड़ा मत करना, सबका सम्मान देते हुए हरि नाम करना। प्रभु जी का नाम पता नहीं, राधा वल्लभ दास ब्रह्मचारी प्रभु जी, ब्रह्मचारी प्रभु जी। तो ब्रह्मचारी प्रभु जी जो कीर्तन किया, वैष्णव ठाकुर दयार सागर दासे करुणा करी। करुणा मतलब कृपा। क्यों? गुरु कृपा होने सब कुछ तो हो सकता है। अब वैष्णव में कृपा लेने का क्या जरूरत है? लेकिन हमारा कृष्णदास कविराज गोस्वामी का कथा, हम तो जितनी बार श्रील भक्तिवल्लभ तीर्थ महाराज की कथा सुनी, हर समय गुरु वैष्णव भगवान दिनेश भगवान ऐसा ही बोलते थे। तिने स्मरण है विघ्न विनाशन, अनाश है निज वंचित पुराण। अरे वांछा क्या, बाधा क्या, अरे हमारा दिल पर इच्छा क्या और हमारा दिक्कत भी क्या। मौन भटकते, दिक्कत नहीं। नाम करते करते मन भटकता का नहीं बताइए। और जब जिनका गायत्री हो चुका, गायत्री दीक्षा हो चुका, उनको पूछो गायत्री करने के समय मौन की एक ही शब्द में, गुरु मंत्र करने के समय कहाँ मौन रखता, कहाँ पे चला जाता, कब कितना गुरु मंत्र जप कर लिया पता नहीं, फिर से करो। और बार बार गलत होता तो ठुक छोड़ दो, जो हुआ। 10 मिनट 15 मिनट बैठने से सारा दुनिया घूम लेता। हाँ, क्यों ऐसा, क्यों ऐसा बाधा? मौन का स्वभाव क्या? मौन सटल बॉडी, सूक्ष्म शरीर छोड़ने के साथ साथ, आत्मा के साथ साथ मौन भी घूम आ जाता। सारा 80 लाख जन्म होने से बाद हमारा ये मानव शरीर मिला। जानवर का शरीर जब मिला था, स्वभाव क्या हुआ? 4 स्वभाव था, खाना पीना, सोना, डर से अपना माना केवल मरण का डर से बचाना, और इंद्रियों का सुख देना, शरीर का सुख देना। पुरुष महिला के साथ, महिला पुरुष के साथ, इस प्रकार 4 चीज आज भी
मानव शरीर मिलने से बाद भी भगवान इतना ज्यादा बुद्धि देने से बाद भी स्वतंत्रता भी दे दिया, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हुए हम लोग क्या सोच कुछ रखता। देखो ये चार के अलावा कुछ सोच नहीं। दुनिया घूम के देखो ना, आप तो मंत्र लिया, आपका विचार अलग हो गया, लेकिन दुनिया में देखो चार चीज। हम आज ही हम लिखा, ये कैप्शन लिखा, सुबह उठ के कैप्शन लिखता हम, आज सबको भिजवा देता हूँ। हमारा ग्रुप है, हाँ, करीबन हजारों, 1000-1500 लोग हैं। तो लिखा, ऐसा लिखा, स्पिरिचुअली वेल्थी और स्पिरिचुअल गेन इसका परमार्थ, ये परमार्थ कहता। और मटेरियल गेन माने भौतिक लाभ तो अर्थ कहता। ऐसा है, तुम कर्म किया, कुछ काम किया, पैसा कितना मिला हिसाब कर देना, पूरा उससे हिसाब लगा के सोच बच कर देता। हमको आपके लिए काम किया, इतना पैसा, पैसा नहीं देने से क्या करते हैं, घूसा मार देता ना, क्या ऐसा झगड़ा होता ना, क्या। लेकिन हम लोग सोचता नहीं, हमारा परमार्थ जो अर्थ का बहुत अपार होता, बहुत ऊपर, तुम नाप नहीं कर सकते कितना ऊपर है परमार्थ। परमार्थ तो हम सबको लेके जाते कहाँ पे, भगवान का धाम पे, भगवान जहाँ पे लीला करते हमेशा के लिए, जो भगवान का धाम हमेशा के लिए आनंद का धाम, वहीं पे लेके जाएगा। और अर्थ तो कहाँ पे लेके जाएगा, अहंकार होगा, अहंकार से अपराध होगा, अपराध से क्या होगा, सेवा होगा, अपराध करने से सेवा करने से भी सेवा नहीं होगा, नाम करने से भी नाम नहीं होगा, परमार्थ आगे बढ़ेगा नहीं। माया का प्रभाव ऐसा, इस दुनिया माया का प्रभाव ऐसा, तुम जो भी करो मन को खींच लेगा माया का दिखे, बहुत अच्छा लगता माया। शादी करने का समय क्या लगता, दुख होता ना, अच्छा लगता। पूछो ना, जो शादी किया, हाँ तुम शादी किया तो तुम्हारा क्या समझ, जो शादी किया उनका पूछो, कौन शादी किया, तुम शादी क्या, मतलब शादी का समय जब हो गया तो क्या लगता, अच्छा लगता ना, शादी होगा तो, हाँ हाँ, क्या, क्यों दुख लगता, ये जो बाधा, शादी बुरा नहीं, शादी करना बुरा है, बुरा नहीं। भगवान को बीच में रख के शादी करो, कृष्ण का संसार, ये तो हमारा चैतन्य ने बताया, कृष्णेर संसार करो छाड़ी अनाचार। बीच में कृष्ण को रख के जो कुछ करो कृष्ण के लिए करो, कमाई करो कृष्ण का सेवा के लिए, संतान पैदा करो कृष्ण का सेवा के लिए, घर बनाओ कृष्ण का सेवा के लिए, दुकान जितना तुम जमीन जायदाद करो सब भगवान का ही सोच के करना चाहिए, तब होगा कृष्ण संसार। तो बच्चे का पाल पोष करो कृष्ण भक्ति दे करके। कल हम बताए, ऐसा नहीं करोगे तो क्या होगा, मम्मी अच्छी बन नहीं सकता, मम्मी हो नहीं सकता। भगवान का
सब बेटा बेटी। जब शादी करोगे भगवान बेटा बेटी देगा, ऐसा मत सोचे हमारा बेटा हमारा बेटी। कृष्ण का, भगवान का, भगवान नहीं देने से वो लोग हो नहीं सकता। वो लोग हो नहीं सकते, वो जो मैंने संतान हो नहीं सकता। हम यहीं पे पता नहीं कहाँ, यहीं पे हाँ वो जो लक्ष्य, वो जो भारत माता का शिष्य ना जहाँ पे, हाँ हाँ नीरज का धीरज, उनका घर में गया, एक करीबन 40 साल उम्र होगी, एक औरत आकर, छोटा बच्चा लोग क्या कर, हमको पास, हमारा पास आया, हम पूछा उनको कौन है, लड़की ना लड़का है, लड़की हमसे एक लड़की हुई, एक तो लड़का चाहिए, लड़की होने से क्या हुआ? बोला महाराज जी यही 11 साल शादी करने के बाद साधना सब करते करते यही मिला, पता नहीं उनका नाम क्या पता नहीं, 11 साल हो चुका शादी करने से बाद ये मिला, बेटी मिला, बहुत कष्ट से बेटी मिला, और प्यार करते करते शी वॉज एक्चुअली पेडिंग दैट बेबी गर्ल। देखो कितना देने वाला भगवान, अब भगवान का चीज ले करके हम लोग अपना सोच के रहेगा तो वो कृष्ण संसार नहीं होगा। तो शादी करना बुरा ही नहीं, शादी करना अच्छा है, लेकिन शादी करने से बाद सोचो हम कृष्ण का संसार बनाने के लिए हम शादी किया। शादी का खिलाफ मैं नहीं, हम जितना भक्त है जिनका इच्छा है सबको बोलता है कि तुम शादी करो, ठीक है। क्यों शादी नहीं करने से मंदिर कैसे चलेगा? तो मंदिर तो बना लिया ना, क्या चलेगा कैसे? इसलिए शादी करने का खिलाफ मत हो। जो कुछ है दुनिया में सब अच्छा है, लेकिन बीच में कृष्ण को रखो तब अच्छा होगा। कृष्ण को हटा दो सब बुरा हो जाएगा। जो कुछ करो, सन्यासी हुआ, सन्यास ले लिया, कृष्ण को हटा कर अपना लाभ पूजा प्रतिष्ठा का पीछे भाग रहा, सन्यासी मानोगे? सन्यास मतलब क्या? सन्यास मतलब सम्यक रूपे नैश, माने अच्छी तरीका से त्याग स्थापन। क्या त्याग करना चाहिए? भौतिक लालच आसक्ति त्याग करना चाहिए। क्या स्थापन करना चाहिए? क्या प्रतिष्ठा करना चाहिए? ना भगवान का सेवा 24 घंटा में 24 घंटा ही करना चाहिए, तब सन्यास। अल्लाह पूजा प्रतिष्ठा के लिए भाग भाग के जाना तो क्या होगा? सन्यास होगा। वस्त्र से सन्यास नहीं होता, सेवा भाव से सन्यास होता, भाव से सन्यास होता। ये देखो ना, यहाँ पे पापन का नाम पता नहीं, पवन सूत्रदास, देखो पवन सूत्रदास ने शादी किया, हर समय कीर्तन 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 करते। हाँ तुम भी ना कीर्तन क्या करते हैं? ये भी देखा, हम तो देखा 3-4 दिन हो चुका कीर्तन में बहुत लगा है, ये भी कीर्तन में लगा है। हाँ ये भी सन्यास है, स्वभाव से सन्यास। कपड़ा नहीं तो क्या है? जो भगवान का कीर्तन, जो कीर्तन भगवान करने के लिए बोला इस कली युग में, क्या बोला? चैतन्य चैतन्य क्या बोला? बोला कि पूरा इस प्रकार बोला
जे कली युगे धर्म है नाम संकीर्तन इत अर्थ अवतरे नसी सचिनंदन। कली युग का धर्म क्या? नाम संकीर्तन। इसलिए जो भगवान जो वृंदावन में लीला किया वही कृष्णा चैतन्य महाप्रभु रूप लेकर के आविर्भूत हुए। क्या किया? नाम संकीर्तन कराया। तो नाम संकीर्तन का जितना रुचि है वही तो असली सन्यासी। कपड़ा लेकर के सन्यासी तो एक अलग बात है। तो एक सब विचार गुरु वैष्णव भगवान दिनेश स्मरण स्मरण दिनेश स्मरण है। विघ्न मन बाधा, जो बाधा है, क्या बाधा? जो मौन भटकता, जो स्वभाव पिछले जन्म में थे अभी भी है, वो हटाने के लिए कोशिश करने से भी हो नहीं रहा। हमारा प्रयास और गुरु वैष्णव का आशीर्वाद जब दोनों एक होगा तब तो होगा। प्रयास नहीं करूंगा गुरु जी आशीर्वाद कीजिए, वैष्णव का आशीर्वाद कीजिए, वो काम नहीं होगा। प्रयास करना चाहिए। प्रयास करने से बाद ही सफलता मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। वो जो प्रभु जी बताया था पछतावा हुआ, प्रयास है उनका प्रयास है। सबको ऐसा प्रयास करना चाहिए। बाधा को टालने के लिए बाधा तो है, होगा ही। तुम तो एक मन तो भटकता, उसके अलावा देखो जब हरिनाम करने का समय आएगा तो फोन आ जाएगा। माला को रख के फोन, अरे माला आ गया ना, फोन आ गया। बोलिए, फोन किया एक लोगों किया, बोल रहा कि ये प्रभु जी आप कैसे हो, सब ठीक ठाक है। तो एक खबर जो पूछ रहा वो आगे ना हरिनाम आगे। तो क्या करते, नाम करते करते क्या करते, तो देखा कथा में बैठ गया। उसके बाद फोन आया, तुरंत भाग के चला गया। मैंने कथा को भगवान, जिस कथा में भगवान हमेशा के लिए रुकता, भगवान बोला, भगवान ऐसा बोला कि ये मद्भक्त जत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। जहाँ पे हमारा भक्त हमारा गुणगान करते हे नारद, हम वहीं पे। तो भगवान का गुणगान का समय ऐसा करना चाहिए, सेलफोन को अप करना चाहिए। कोई लोग फोन किया तो ठीक है, बाद में फोन वापस कर लेगा, क्या दिक्कत, क्या अभी फोन उठना चाहिए। ये सब एक बाधा है, सेलफोन एक बाधा है कि ना। देखो ना, रात को सोते नहीं सब भक्त लोग। हाँ, क्यों ना पता नहीं, सब क्या बोला, फ्री फायर और क्या सब गेम है, खेलने बाधा है। हमारा याद आया, हमारा गांव में भक्ति वाला तीर्थ महाराज जी को लेकर गया। हमारा हमको जाने का बात था, गुरुजी अप्रपट हो गया। उसके बाद गांव में सब हमको बुलाया, तो गांव में गया, हम लेके गया। भक्ति वल्लभ तीर्थ महाराज भी थे और भक्ति भारती महाराज थे, सब थे, सब हमारा। हम जब बोला जाएगा तो महाराज जी खुद अपना इच्छा से बोला हम जाएगा। मैंने भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी भारती गोस्वामी महाराज बोला चलो हम जाए, चलो। तो 2 टैक्सी किया, टैक्सी करके गया, वहीं पे भक्ति वल्लभ तीर्थ गोस्वामी अच्छा कथा किया। क्या बोला? खिलौना देगा, माया देवी खिलौना दे दिया। क्या खिलौना? उसी समय टीवी थे, टीवी एक खिलौना है। उसी समय जो चीज था वो सब नाम करके बोला। लेकिन बच्चे जब
रो पड़े मम्मी का काम बहुत है, ऐसा दृष्टांत दिया। मम्मी को काम करना चाहिए, फिर बच्चे मम्मी का संग के लिए रो पड़े तो बच्चे का रोना बंद करने के लिए एक तो खिलौना हाथ में दे दिया, बच्चे को खेलने लगे। जब बहुत तेज से भूख लगा, खिलौना दिया तब भी फेंकवा दिया, रोते रोते तब मम्मी का पता चले कि इनको भूख लगा, तेज से भूख लगा। उसी प्रकार तेज से भूख प्रकट करना चाहिए हमारा दिल पर। क्या भोग? भक्ति का भोग। भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब सचमुच भगवान के लिए प्यार, भगवान का सेवा करने का प्यार, इतना दिल से प्यार, दिल से नाम करो, दिल से सेवा करो, वैष्णव का सेवा, भगवान का सेवा, तब तो भक्ति आगे बढ़ेगा। वो दृष्टांत अभी भी हमारा दिमाग में चल रहा है। भक्ति तुमने ऐसा बोला, इसलिए जो गुरु वैष्णव भगवान तीनों स्मरण, तीनों को लेकर के चलना चाहिए। तीनों स्मरण है विघ्न विनाशन। हम कभी कभार हम लोग सोचता कि हमारा गुरु तो है, वैष्णव का जरूरत नहीं, गुरु विघ्न वैष्णव की, ऐसा भी नहीं। क्योंकि गुरु तत्व मतलब गुरु परंपरा, और गुरु परंपरा मतलब जो परंपरा से जुड़ा हुआ शास्त्र। इसलिए श्रील प्रभुपाद जी हम सबको शिक्षा देने के लिए उसी समय 1936 साल आखिरी व्यास पूजा का दिन इस प्रकार बोला। आखिरी व्यास पूजा इस प्रकार बोला, हम किसी को शिष्य नहीं किया, सबको गुरु किया। ये सब हमारा दोस्त है। आने वाला जो बाधा है, बाधा से हमको रक्षा करने के लिए ये सब हमारा दोस्त है। ऐसा विचार लगा के सबको ऐसा ही शिक्षा दिया, गुरु मत सोचो मैं गुरु हो गया, वैष्णव हो गया। देखो ऐसा शिक्षा है, भक्ति ने ऐसा शिक्षा दिया, बोला आमी तो वैष्णव ए बुद्धि होले अमानी ना हब आमी, प्रतिष्ठाशासी हृदय दुषिबे होइब निर्दयगामी। मैं वैष्णव हो गया, मैं वैष्णव हो गया, बड़ा वैष्णव हो गया। इतना दिन नाम करते कहना, हम दीक्षा लिया उसी साल पे 50 साल बीत गया, हम सबसे बड़ा वैष्णव हो गया इस शहर में। ऐसा विचार करोगे तो বলছে अमानी ना हबो आमी, अमानी हो नहीं सकता। लाभ पूजा प्रतिष्ठा आकर के दिल को गंधा कर देगा। माला नहीं, गला में माला नहीं चढ़ाने से दुख होगा, ऊंचा आसन नहीं देने से दुख होगा। ऐसा होगा तो सोचो कि वे अहंकार प्रकट हो गया दिल पर, जो होना नहीं चाहिए। अमानी ना हबो आमी, प्रतिष्ठाशा आशी, प्रतिष्ठा करके दिल को गंदा कर दिया। हृदय दुषिबे, जब दिल गंदा होगा तो कहाँ पे लेके जाएगा गंदा दिल? गंदा जगह पे, गंदा जगह कौन है का? गंदा जगह कहाँ पे? होई वो निरय, निरय मतलब नरक। एक जन्म मिला नरक जाने के लिए ना गोलोक जाने के लिए? बताइए ना। आज इनका घर में गया था, आपको घर में, तीनों का घर में।
पहले गया तो वह तो बहुत गर्म 10 तो घर में गया। हाँ अच्छा लड़की देखा, उनका नाम राधिका, उनको पूछा जे तुम्हारा तुम नाम करते? और नहीं करते। उनका मम्मी बोला कि नहीं करती, ना बात सुनती नहीं। तो हमारे क्यों नहीं करते ऐसा पूछा। तो बोला मैं तुमके पास पूछा तुम तो शिक्षित है, अकाउंटेंट काम करते, तो तुम क्या सोचता ये नाम करना सही है कि नहीं है? मैं पूछा। उसके बाद बोला धर्म क्या है, इस कलियुग का धर्म क्या है? वो चुपचाप है, शर्म लगता है, मुस्कुरा करने लगे। तो उसके बाद बोला देखो धर्म का मतलब हमारा परंपरा बताया। हमारा असली परिचय हम लोग आत्मा है, शरीर नहीं है। बोला कि आत्मा का स्वाभाविक हमेशा के लिए जो स्वभाव है वही हमारा धर्म है। आत्मा का स्वाभाविक, किसी को सिखाने पढ़ाने का जरूरत नहीं, अपने आप महसूस होगा। और हमेशा के लिए स्वभाव जो है वो क्या है? हमेशा के लिए स्वभाव क्या है? आनंद चाहिए। हमेशा के लिए आनंद चाहिए, है क्या? वही हमारा धर्म है। हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति कौन है? कृष्ण का मतलब क्या? आकर्षण करते हैं जो हमेशा के लिए आनंद देता, वही कृष्ण होता। देखो, आकर्षण करते हुए कृष्ण किस तरीका से सबको आकर्षण करते हैं पता है? हमारा जीव गोस्वामी पर ऐसा संज्ञा दिया, ऐसा मतलब बोला, रूपेण गुणे लीलाया च जीवनां सर्वनां हृदयं सर्वं आकर्षयति ततः आनंद दयति इति कृष्ण। रूप दिखा के, गुण दिखा के, लीला दिखा के सारा जीव का दिल खींच लेता। और वो खींचने का मतलब क्या? सबको हमेशा के लिए आनंद देगा। देखो, जो शादी किया, शादी करने का मतलब आनंद ऐसा। और शादी नहीं किया वो भी पछतावा आया, हम कभी नहीं किया, करेगा आज नहीं काल, पैसा जब जोड़ेगा ज़्यादा पैसा तब करेगा, ऐसा विचार न कर। आज जब कर लिया उसके बाद जब पता चला जो सोच बोझ पहले था अभी वो सोच बोझ तो नहीं हो रहा, तो पछतावा हम क्यों किया। जो नहीं किया वो भी पछतावा। इसलिए भक्ति तीर्थ महाराज का कथा, दिल्ली का लाडू जो खाया वही पछताया, नहीं का वो भी पछताया। तीर्थ महाराज बोलते थे ना, हम तो क्या बोला ना साधु, हम शादी का नहीं बोला कि ये दिल्ली का लाडू बोलते थे। दिल्ली का लाडू मतलब शादी करना। हाँ, इस प्रकार देखो, दुनिया जो भी करो, शादी करो, शादी नहीं करो, सन्यासी हो, तो दुनिया का जो सिस्टम है उस सिस्टम में हम सब लोग हैं। जो तरीका से दुनिया भगवान बनाया, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक, 3 दुख तो है ही सबके पास, मिलेगा ही। तो मत सोचो कि महाराज सन्यासी हो गया उनका कोई दुख नहीं, यार दुख तो है भगवान, दुख है। भगवान का नाम नहीं हुआ दुख हुआ, भक्तों को बताने से नई बात सुनती वो भी दुख है।
मंदिर जिस ढंग से चलाने का विचार है नहीं चल रहा, वो भी दुख है। कोई वैष्णव आया, जिस तरीका से स्वागत करने का विचार वो भक्तों लोग नहीं कर पाए, वो भी दुख है। हम सबको भलाई के लिए सब कुछ कर रहा, लेकिन सब लोग सोच रहा मैं गंदा लोग है। जब करते वैष्णव का क्या बोले, वैष्णव का विचार में हम गंदा लोग हो गया, वो भी दुख है। ऐसा नहीं होना चाहिए वैष्णव का विचार में। सबका दुख है, अपना अपना सबका दुख है, आध्यात्मिक, आदि भौतिक, आदि दैविक। बारिश आ गया, बाढ़ आ गया, भूकंप हो गया, तो आदि दैविक कोई दुख है। मंदिर बनाया, सब तोड़ ताड़ हो गया भूकंप में, तो दुख होगा नहीं? हाँ, दुख है। चलते चलते कुत्ता काट लिया, काटा, इंजेक्शन लेना पड़ेगा। पहले तो 21 इंजेक्शन था, अभी बोला 3 और 5 हो गया, 3 हो गया। तो कितना नाभि का पास बाजू में सब इंजेक्शन देता, कितना दुख है क्या? वो तो आदि होती हो गया। हम जहाँ पे जब आनी करते तो मक्खी आकर के ध्यान लगा के करना चाहिए, वो मक्खी आकर के भोग देता है, ये भी दुख है। दुख सबका है। आमिर लोग का बड़ा दुख है, गरीब लोग का दुख है। वो बड़ा दुख जब आमिर लोग जब पैसा चाहिए, $1 मिलियन चाहिए, गरीब लोग क्या कितना चाहिए? 200 रुपया चाहिए खाने का, वो बड़ा बड़ा दुख है। 200 रुपया कमाने के लिए, 300 रुपया कमाने के लिए गरीब लोगों का जो दुख होता, और अमीर लोगों का $1 मिलियन कमाने के लिए वो कि एक ही दुख है। हमारा एक भक्त है सैन फ्रांसिस्को, उनका सब हार सुनता $1 मिलियन लॉस। प्रभु जी आप इतना दिमाग में क्यों रखा बिजनेस? 60 साल का उम्र हो गया, आप तो सब छोड़ो बिजनेस का, अभी जो पैसा जोड़ लिया। तो बोल रहा हूँ हमारा पैसा जो है कोई पीढ़ी वही पीढ़ी खाएगा, तब भी कमाई के लिए इतना तुम भगा दौड़ क्यों करेंगे? बोलो हमारा तो नाशा हो गया, नाशा लग गया, पैसा 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 पैसा। तो इस प्रकार जितना भौतिक समाज में जहाँ पे तुम कूदोगे सब जगह पे दुख है। इसलिए भौतिक समाज में जो कर्तव्य है वो करो, और कूदने है तो भगवान का नाम पे कूदो। नाम जितना सब गंधा चीज दिल पर है, हाँ अपराध शून्य होकर तो नाम करना चाहिए। अपराध करते हुए नाम करोगे तो गंधा चीज बढ़ेगा, भौतिक लालच बढ़ेगा। हमारा ऐसा चाहिए, तैसा चाहिए, तैसा सब चाहिए, सब चाहिए। बड़ा बड़ा मंदिर चाहिए, हमारा शिष्य होना चाहिए 50,000, 1 लाख, 2 लाख, सब $500,000, $1 मिलियन शिष्य होना चाहिए। ये जो विचार है भक्ति का विचार नहीं है। भक्ति का विचार ना फर्स्ट प्रिजर्व देन प्रोपागेट, पहले तो करो। देखो प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पहले क्या किया? 1 बिलियन माने 100 करोड़ नाम पहले किया। 100 करोड़ नाम करने के लिए कितना समय लगता? कम से कम 10 साल जो तुम करोगे, 192 राउंड 3 लाख हर रोज करोगे, तो 100 करोड़ नाम करने के लिए
कम से कम 10 से 11 साल लगेगा ही लगेगा। पहले नाम किया, नाम करते करते प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत जब सोच बूझ था तो ऐसे ही क्या भक्ति विनोद ठाकुर हमारा सहारा है, भक्ति गौर कृष्ण दास बाबा जी हमारा सहारा है। ये लोग प्रचार करने से बाद ये लोग के पास हम लोगों को लेके आएगा। लेकिन बीच में शरीर छोड़ दिया, दोनों ही शरीर छोड़ दिया। 14 साल में भक्ति विनोद ठाकुर शरीर छोड़ दिया, 1915 साल में श्री गौर कृष्ण दास बाबा जी शरीर छोड़ दिया। उसके बाद विचार लिया, सहारा चला गया, वहाँ प्रचार करने से क्या फल, क्या हम तो गुरु होने का लायक नहीं। तो हम विचार क्या लिया ना, जिंदगी भर इस तरह का 3 लाख नाम करते करते जिंदगी बिता देगा, पूरा जिंदगी भर करेगा और यहीं पे नहीं वृंदावन में दखल करेगा। इसके बाद क्या हुआ, प्रभुपाद जी के पास सारा गुरुवर्ग आ करके गौर किशोर दास बाबा जी भक्ति विनोद ठाकुर, 6 गोस्वामी, पंचतत्व चैतन्य महाप्रभु, नित्यानंद प्रभु, श्रीवास पंडित, अद्वैत आचार्य, गंगाधर पंडित सब आकर के बोला, विमला प्रसाद तुम्हारा चिंता छोड़ो, हर रोज 3 लाख हरि नाम करने का विचार छोड़ो, और महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी प्रचार करो, सारा दुनिया में प्रचार करने का सोचो। पहले तो कुछ भी नहीं था। उसके बाद सोचा कि ये मंदिर माने मठ करना चाहिए। 1918 साल में समाप्त हुआ। उसके बाद जिसने समाप्त हुआ तो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव दिन, होली का दिन, उसी दिन चैतन्य को मठ स्थापन किया, गौड़ीय मठ स्थापन किया। प्रतिष्ठा करने से बाद प्रचार शुरू किया। हर रोज लाख नाम रहता, ऐसा नहीं कोई एक्सक्यूज दिखा के, ऐसा कुछ नहीं था। कितने हैं? 2, 15, 1 ठीक है। लगता है आसमान में बारिश होना, हाँ अभी नहीं है तो आने वाला बारिश होने से सबको दिक्कत होगा। तो 1:30 माने क्यों 1:30 में बंद कर देगा। तो क्या हुआ, प्रभुपाद जी उसी समय का बाद तब विचार लिया, ठीक है प्रचार करके सबको महाप्रभु का सहारा मिला। इसलिए प्रभुपाद जी खुद अपना कुछ सोचता नहीं, मैं गुरु। वही विचार उनका शिष्य लोग लेकर के प्रचार किया, लेकिन धीरे धीरे आज जो हो रहा, प्रभुपाद जी का विचार लेकर चलने से अच्छा होगा। जिनका अंदर में प्रभुपाद जी का विचार नहीं, वो क्या होने वाला पता नहीं। लेकिन हमारा पूर्वाचार्य जो बता दिया वही को लेकर के चलना चाहिए। क्या बोला, गुरु वैष्णव भगवान दिनेश स्मरण। इसलिए जब प्रभु जी कीर्तन कथा कहाँ गया, चला गया, हाँ ना यहीं पे जो बचता, जो भी हो, गुरु वैष्णव भगवान तिने स्मरण, तिने स्मरण हाय विघ्न विनाशन। तीनों का स्मरण करना चाहिए। तीनों का स्मरण करने के फल क्या, सारा बाधा टाल देगा। सारा बाधा जब टाल देगा, अनास है जो वंचित पूर्ण। हमारा अंदर का सोच, अंदर का जो इच्छा क्या है, क्या हमेशा के लिए दुख प्राप्त करना या आनंद प्राप्त करना, आनंद प्राप्त करना। तो आनंद सारा हमेशा के लिए आनंद का मूर्ति भगवान कृष्ण।
कृष्ण प्राप्त मतलब कृष्ण आ गया तो ठीक है, नाम बंद कर दो, ऐसा नहीं। कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, कृष्ण नाम से कृष्ण को मिलेगा, कृष्ण का सेवा मिलेगा। नाम अभी भी है, सिद्ध होने से बाद भी करना चाहिए। नाम ही एक चीज है जब भगवान हमको सेवा में लगाएगा। नाम बंद करना नहीं चाहिए। इसलिए हम जो पहले जो दृष्टांत दिया था, जो सभा में फोन आ गया, फोन उठा लिया, धर्म सभा में सब फोन उठा लिया, बात करने लगे, क्या बात, सब फालतू बात, कहाँ पे हो, ऐसा है कैसा है, ये नहीं करना चाहिए। कथा में भगवान है, इसी सोच के कथा सुनना चाहिए। भगवान ही हमारा चरम में सहारा है, भगवान कथा में है, भगवान नाम पे है, भगवान दिल पर है, दिल लगा के नाम करना चाहिए। हम एक दृष्टांत तो दिया था, मैच बॉक्स, क्या बोला हिंदी में क्या बोला, मैच बॉक्स को, माचिस बॉक्स का, जो बॉक्स का पास में बारूद है और तीली में बारूद है, दोनों घोषित करते करते आग जला था हम लोग। आग कहाँ पे, मैचिस में नहीं जलता, वो जो है ना तीली में जलता। तो दिल एक तीली होता और भगवान का नाम मैच बॉक्स होता। जितना तुम दिल से घोषित करोगे, इंग्लिश में हम लोग ऐसा बोलता, मैच बॉक्स एंड मैच स्टिक बोथ आर इग्नाइटेबल बाय फिक्सिंग देम एक फायर, फायर अपीयर इन द मैच स्टिक। जब आग जलेगा, अंधेरा कुछ रहेगा कि अपने आप चला जाएगा। जितना अंधारा है अड़ोस पड़ोस में, क्या अंधारा है, हमारा सोच बोझ कुछ भी नहीं, हम कौन है कौन, कुछ क्या करना चाहिए, क्या हो रहा जिंदगी में, क्या जाना चाहिए, कहाँ पे जाएगा, हमारा कर्म फल कहाँ पे लेके जाएगा, ये सब विचार करना चाहिए। तो आँख जलेगा, वरना भगवान जब प्रकट हो जाएगा दिल पर, तो भगवान सब बता देगा। तुम गुरु करो, सबको सम्मान दो, हरि नाम करो, अपराध शून्य हो कर हरि नाम करो। आज इनका घर में गया था, वो नाम क्या, समाप्रिया के घर में गया था, तो इतना प्यार से सब बना के रखा, लेकिन हमको कोई लोग बोला नहीं तो वहीं पे खाने चाहिए, हम खा नहीं सकता। सब लोग खा लिया, जितना लोग हमारे साथ में थे, उनका घर में आने का पहले सब खा लिया। किंतु उन दिल इतना बड़ा, हमारा तो इतना भक्ति नहीं, कुछ नहीं, हम सबको इतना भक्ति नहीं, लेकिन अब तो लगता है कि सुबह से उठे तो उसके बाद बहुत कुछ पका के रखा हम लोग को खिलाने के लिए, लेकिन पहले से बताना चाहिए इनको। कुछ बोला नहीं, हमको लोग कोई बोला नहीं, हम सबको किसी को पता नहीं, हम लोग खा कर के आया। तो उनके घर में इतना पका हुआ चीज़ थे, हम तो क्या करें, हम इस सबको बोला जो तो थोड़ा थोड़ा ले लो, और जो कुछ होगा तो उसके बाद वो लोग बाद में खा लें, चलो। तो जो भी ऐसा नहीं हम खा नहीं थे, उनका विचार क्या था, बहुत बड़ा विचार लेकर के पका के रखा है सबको खिलाने के लिए। जो वो जो सेवा का भाव है, और फिर से पैसा भी दिया,
देखा तो घर तो देखा, बहुत पुराना घर है, टूटा उटा, इससे भी पुराना उनका घर में। पैसा इतना ज़्यादा नहीं, कमी है, लगता है कि ऐसा ज़्यादा होने से तो पैसा लगा के घर अच्छा चकाचक कर देता। चकाचक घर में नहीं, लेकिन देखो हमको पैसा दिया, खिलाने के लिए कोशिश किया, उसके बाद रुपया दिया, पता नहीं क्या एनवलप में कितना रुपया था दिया, जो भी पिता दिया। ऐसा विचार हम तो सोचा भी नहीं ऐसा। जो भी हो, तो देखो ऐसे सेवा का भाव आगे जाए, आगे बढ़ेगा किससे? हरि नाम से। अपराध शून्य का नाम करोगे तो, और हरि नाम करते करते जब प्रेम होगी, प्रेम से भगवान का कृपा होगी। कृष्ण प्रेमादगाम प्रेमामृता शादान, कृष्ण प्राप्ति सेवामृत समुद्र मंजन। कृष्ण प्रेम नाम करते करते होगी। नाम ही कृष्ण प्रेम है। वही कृष्ण प्रेम देने के लिए चैतन्य महाप्रभु आया। और वो किसको मिलेगा? जिनके पास शरणागति है। किसके, कहाँ पे शरणागति? भौतिक लाभ का पीछे नहीं, गुरु वैष्णव भगवान का चरण कमल। वही इच्छा है, प्रेम प्राप्त करना इच्छा है। वही प्रेम प्राप्त करने के विचार लेकर की बोला, अनास है निज वांछित पूरा। हमारा जो अंदर में इच्छा, जो सोच बोझ, हमेशा के लिए आनंद, हमेशा के लिए आनंद का जो प्रेम नहीं होने से आनंद का मूर्ति भगवान का सेवा नहीं मिल सकता। इसलिए पहले क्या बोला? किसी को धोखा मत दो, झगड़ा मत करना, निंदा मत करना, और गुरु वैष्णव का सहारा लेकर के दिल से हरिनाम करना। हरिनाम करने से क्या होता? पतीली पर आँख आ जाता। जितना सब गंदा चीज है सब जला के राख कर देगा, और सब कुछ देख सकता। जब अंधारा में कुछ नहीं देख नहीं सकता, जब आँख जलेगा सब देख सकता। कौन लोग किस लिए आया, कौन लोग हमारा भलाई चाहता, कौन लोग हमारा दुख पहुंचाने की कोशिश कर रहा। भगवान बुद्धि दिया, बुद्धि लेकर के सबसे विचार करो। बुद्धि से विचार करो सब कुछ। चैतन्य महाप्रभुर दया करो विचार। बारिश है ना, तो बंद करो सब। हाँ, अरे आपका सिर पर छाद है, उनका छाद नहीं। टाइम भी हो चुका है। तो सुनिए, टाइम तो हो चुका, और जब ऐसा मत करो ना। हाँ, नाम करो ना। बारिश है ना, उठो घर में घुस जाओ, सब कमरा के अंदर में घुस जाओ, और सब गद्दा उठाओ। रात को तो कहाँ पे होगा? रात को कहाँ पे होगा वहाँ? अरे पापा कहाँ पे होगा? रात को हमारे इधर रेलवे रोड नजदीक में होगा। ठीक है, तुम अंदर जाकर कीर्तन करो, जब भी कीर्तन करो।